सिर्फ और कोई इनके पास मुद्दा था नहीं। इस बहाना के कैमरे का मुद्दा बना के इनको विधानसभा से वॉकआउट होना पड़ा और उस धर्म परिवर्तन पे बोलने से चलाकी बची। इनकी मानसिकता एक धर्म के प्रति राजनीति करने की, एक धर्म के प्रति इनकी मानसिकता लोगों से वोट लेने की, और इन सब मानसिकता को जनता राजस्थान की देश की जान चुकी। और ये तो एक्सपायरी डेट हो चुका विषय है। एक्सपायरी डेट की तो क्या बात नहीं, और एक्सपायरी डेट की अगर कोई टेबलेट भी ले लेता है तो रिएक्शन करती है। उनमें बाप में बेटे में झगड़ा चल रहा है। मैं एमएलए तो बनूं, बेटा कहता है, बाप कहता है मैं एमएलए बनूं। उनके समर्थन में फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे, आधे तो डालेंगे नेक्स्ट एमएलए थाना पैसा, और आधा डालेंगे बाप का नेक्स्ट एमएलए फलाना। तो उनमें बाप बेटों में ही इस गद्दी के लिए, इस सत्ता के लिए आपस में खींचातान चल रही है। वो जनता का भला क्या कर सकते हैं। और आरोप लगाने वाले निजाना के लोग यहाँ पे बैठे होंगे, आप लोगों को सबको पता होगा कि निजाना में फर्जी रजिस्ट्री किसने करवाई। इनके समर्थक, इनके साथी उस फर्जी रजिस्ट्री में जेल में भी गए, और उसके बावजूद ही अपने आप को सावकार बता रहे हैं। गुगले भगत बन रहे थे, बता रहे थे गुगले भगत कौन बता रहा था, गुगराज। मेरे परिवार की बात करते हैं, मेरे खानदान की बात करते हैं। कई दफा मैंने सुना भी, इलेक्शनों में भी सुना। एक तो कहते हैं केरोसिन की एजेंसी मैंने दिलाई। केरोसिन की एजेंसी जब मिली थी मेरे परिवार वालों को, जब ये 2-3 नहीं बांधना जानता था, क्या दिला देगा एजेंसी। और भारत सरकार की इंडियन ऑयल की केरोसिन की एजेंसी होती है भारत सरकार में। इसके मेरे को लगता नहीं है कभी जीवन में चली भी होगी, और ये रास्ता में जानता होगा। लगभग 84-85 में केरोसिन एजेंसी अलॉट हुई थी इंडियन ऑयल के जरिए, और ये कल कह रहा था मैंने केरोसिन एजेंसी दिलाई। पहली झूठी बात। दूसरा बोल रहा था जेल में जाके मैंने बचाया। आप सबको पता है, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अच्छी तरीके से पता है, सन 1958 में मेरे चाचा जी ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था। वो थोड़े से अंतर से इलेक्शन आ रहे थे, और आने के बाद में ये मंत्री बन गया था। इनकी सत्ता थी, उनकी तबीयत खराब थी, उनका दौसा हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था। इसने डीएसओ को, कलेक्टर को बुला के झूठा पकड़ बना के हॉस्पिटल में हमको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भिजवाई। ऑपरेशन चल रहा जिस समय मैंने उस थानादार साहब तो ज्यादा बड़े तो नहीं थे, मुझे अंदाजा था। थानादार साहब सब डर के, थानादार भी हमसे बोला कि साहब क्या करें, तो राजनीतिक मामला है, तो भी समझते हैं, लेकिन नौकरी का सवाल आना पड़ा। उसके बाद में इसने इसमें जितनी भी ताकत थी, इसमें जितनी भी कोशिश करनी थी वो कोशिश की, लेकिन उसके बाद में हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा, और हाईकोर्ट से उस प्रकरण पे स्टे लेना पड़ा। तब जाके घर बैठा, और कल बोल रहा था मैंने जेल जाने से बचाया। अरे जेल जाने से बचाया थोड़े, तो सारे काम जेल भेजने के किया था, प्रयास किया था। इसकी मानसिकता है, इसके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, और अगर खड़ा हो जाए इसके सामने बोले तो उसको पीछे। पर अब जनता लाल चौक की